हाय दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, देश विदेश संबंधी में मैं बताता हूँ। आज मैं बताऊंगा दोस्तों दोहा कतर के बारे में। दोहा कतर में हमें कैसे जाना चाहिए, किस काम में जाना चाहिए और कौन सा काम हमें सीख कर दोहा कतर में जाना चाहिए। दोहा कतर एक ऐसा कंट्री है जहाँ दोस्तों आपको कोई नहीं फंसा सकता है, केवल आप ना फंसे तब। सही सुने दोस्तों, दोहा कतर एक ऐसा कंट्री है जहां आपको कोई कंपनी नहीं फंसा सकता है यदि आप ना फंसे तो। अब दोस्तों इसको प्रूव कैसे कर दें, चलिए दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसमें आपको ही लगेगा कि दोहा कतर में हमें कौन सी गलतियां करके नहीं जाना चाहिए ताकि हम ना फंसे। बात कर लें दोस्तों, हमें कैसे जाना चाहिए दोहा कतर। किसी भी एजेंट से आप यदि मिल रहे हैं, दोहा कतर के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि यदि आप दोहा कतर में जाने के लिए तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा वीज़ा लेकर जाना चाहिए, किस एजेंट पे भरोसा करना चाहिए और कितना पैसा लगेगा हमें दोहा कतर जाने के लिए, कौन से काम है सीख कर जाना चाहिए, किस काम में ज़्यादा पैसा है और कौन सा काम हमें सीख कर जाना चाहिए। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। हमारा नाम है ऋषि। मैं देश विदेश की खबरें बताते रहता हूँ। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और देश के बारे में आप जान सकें। दोहा कतर में हमें जाना कैसे चाहिए। दोहा कतर आप किसी एजेंट से मिलिए। यदि आपको विजिट वीज़ा जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा यदि आपको दे रहा है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर दोहा कतर ना जाइएगा, क्योंकि यदि आप दोहा कतर टूरिस्ट वीज़ा लेकर जा रहे हैं तो घूमने के पर्पज़ से जाइएगा, काम करने के पर्पज़ से नहीं। यदि काम करने के पर्पज़ से जाएंगे तो परमिट वीज़ा लेकर जाइए। परमिट वीज़ा लेकर जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, किसी भी कंपनी में यदि आपको परमिट वीज़ा लगेगा इंडिया की वजह से, या तो बांग्लादेशी रहें, या तो नेपाल के रहें, या तो भूटान के रहें, या तो चाइना के रहें, चाहे अफ्रीका के रहें, चाहे इंडिया के रहें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के रहें, चाहे किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में जाने के लिए दोस्तों आपको एक परमिट वीज़ा जो बनता है, आपको परमिट वीज़ा बनवाना चाहिए। आप परमिट वीज़ा बनाइए, तभी जाकर दोहा कतर में जाइए और खूब सारा पैसा कमाइए। किस काम में मैं बताता हूँ। जिस भी या करेंसी सीख लीजिए, या तो इंग्लिश में बोलने में फरफर हो, या तो एसी के काम सीख लीजिए वगैरह। पेंटर हो गए, कारपेंटर हो गए, फर्नीचर हो गए, ये सब मतलब छोटे लेवल के ये सब काम में पैसा कमा सकते हैं और इंडिया करेंसी में कम से कम 40 से 45 हज़ार पर मंथली महीने बचा सकते हैं आपने इंडिया करेंसी में। दूसरी नंबर बात, आपको परमिट वीज़ा क्यों लेकर जाना चाहिए, हम इस बारे में बात कर लें। परमिट वीज़ा देखो दोस्तों, ये होता है जब हम अप्लाई करते हैं, परमिट वीज़ा मांगते हैं, तो हमारा जो परमिट वीज़ा रहता हो वहाँ की कंपनी अनुमति देती है, तो आपको परमिट वीज़ा बनता है। वो परमिट वीज़ा काम करने वाला है, जो 2 साल के एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को आप लेकर जाएंगे, नो आपका पैसा फंसेगा, ना ही आपको किसी भी दिक्कत में पड़ेंगे, ना ही आपको कोई परेशानी होगा। जो कंपनी आपसे प्रॉपर तरीके से यहाँ सिग्नेचर कराएगा, वही कंपनी वहाँ जाकर प्रॉपर तरीके से वही जॉब, वही सैलरी, वही पैसा देगा। दूसरी नंबर बात, हो सकता है कि बहुत लोग गए होंगे जो कंपनी कहती है वह नहीं करती है, तो मैं बता दूं दूसरी बात, अगर वह नहीं करेगी, आपसे पूछेगी आप सहमत हैं इस काम में कि नहीं। यदि आप नहीं सहमत होगे तो वो कंपनी एक कार्ड बनाएगा, वो कार्ड से आपको दूसरी कंपनी में वो जॉब दिलाएगा और उतनी पगार दिलाएगा। तो आपको मैं यही कहूँगा, कोई भी काम सीख कर जाइए दोहा कतर, पर टूरिस्ट वीज़ा पर मेरे दोस्त मत जाइएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी जानकारी पाने के लिए दोहा कतर की जुड़े रहिए हमारे साथ। हम देश विदेश के बारे में बताते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।